अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम वीडियो बनाएंगे ऑर्डर रिवर्सिंग पे। ऑर्डर रिवर्सिंग ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि अगर आपको डी वाई डी एक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है तो डेफिनेटली वाई की लिमिट इन टर्म्स ऑफ फंक्शन होगी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फंक्शन होगी या कांस्टेंट होगी, और एक्स की लिमिट होगी नंबर्स में। अगर हम इसका ऑर्डर रिवर्स करेंगे, ऑर्डर रिवर्स का मतलब होता है डी वाई डी एक्स को चेंज करना डी एक्स डी वाई में। तो इसके ऑर्डर रिवर्स में हमें इन लिमिट्स को भी चेंज करना है। ठीक है, अब हमें करना है कि y की लिमिट हमारे पास आनी चाहिए कांस्टेंट में, और x की लिमिट हमारे पास आनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, और वो फंक्शन होगा y का। ठीक है, आपको डी वाई डी एक्स अगर दिया हुआ है तो y की लिमिट फंक्शन में दी है, y समथिंग एफ ऑफ एक्स का फंक्शन होगा, अपर लिमिट भी कोई एफ ऑफ एक्स का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा, और x की लिमिट स्पेसिफिकली कांस्टेंट नंबर्स में होगी। अगर हम इसका ऑर्डर रिवर्स करेंगे, डी एक्स को पहले ले लेंगे, डी वाई को बाद में ले लेंगे, तो हमारे पास लिमिट चेंज होंगी। ठीक है, लिमिट चेंज किए बगैर ऑर्डर रिवर्स नहीं होता। तो ये होगा कि जो y की लिमिट एफ ऑफ एक्स में दी थी, इसको हम चेंज कर देंगे x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ जी ऑफ आई, और जो y की लिमिट एफ ऑफ एक्स में दी है उसको हम चेंज करेंगे x की लिमिट जी ऑफ आई में, और जो y की लिमिट है वो कांस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो ऑर्डर रिवर्स में क्या चीज़ करनी है कि जो आपको एफ ऑफ एक्स में लिमिट दी है y की, उसे आपने इस फंक्शन को ऐसे सॉल्व करना है कि ये x की लिमिट जी ऑफ वाई में बन जाए। ठीक है, ये है ऑर्डर रिवर्सिंग। लिमिट चेंज होती है तो ऑर्डर रिवर्स होता है। ऑर्डर रिवर्स क्यों ज़रूरी होता है? सम टाइम हम क्वेश्चन को इंटीग्रेट नहीं कर पाते गिवन ऑर्डर से, तो हम चाहते हैं कि डी वाई डी एक्स का डी एक्स डी वाई हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से कुछ गिवन है कि आप उसका ऑर्डर रिवर्स करना चाहते हैं, तो उसमें सारा काम लिमिट्स का है। अब लिमिट्स को रिवर्स करने के लिए लोग डायग्राम भी बनाते हैं। मैं आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के मेथड से लिमिट रिवर्स करना सिखाऊंगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, असल में हम डायग्राम में भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही फाइंड कर रहे थे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ या फंक्शन या ग्राफ कह रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 47 अटैम्प्ट करेंगे। वो क्वेश्चन है बेटा, एक्स से पाए 0 से पाए साइन वाई ओवर वाई डी वाई डी एक्स। अब ये जो आपको प्रॉब्लम दी है, ये डी वाई से इंटीग्रेट नहीं हो सकती। साइन वाई 1 ओवर वाई, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगता, हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर आप करने की कोशिश करेंगे, अगर आप करके देख लें इसको, तो ये आपसे ईज़िली सॉल्व नहीं होगा। तो अगर ये ईज़िली सॉल्व तभी हो सकता है कि हम डी एक्स को पहले कर दें और डी वाई को बाद में। यहाँ पे हम ऑर्डर रिवर्स कर दें। अब ऑर्डर रिवर्स करना, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें ये लिमिट्स भी रिवर्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो अब हम इसकी लिमिट रिवर्स करते हैं। जैसे ही लिमिट रिवर्स होगी, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है आपको दिया हुआ। अब हमने सारा काम लिमिट्स पे करना है। लिमिट्स इसकी हमें क्या दी हैं? y की लिमिट दी है x, y की लिमिट दी है पाई, x की लिमिट दी है 0, x की लिमिट दी है पाई। सबसे पहले जो हमने ऑर्डर रिवर्स करना है, मैंने जो आपको सबसे पहले टर्म बताई है, जो फंक्शन वाली लिमिट है, इससे आपने चेंज करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिमिट चेंज करूँगी, कलर भी चेंज कर लेती हूँ। y इज़ इक्वल्स टू एक्स जो है ना, ये चेंज हो जाएगी x इज़ इक्वल्स टू वाई में। ये पहली लिमिट आ गई। ठीक है, दूसरी लिमिट है y इज़ इक्वल्स टू पाई। इसको चेंज करेंगे, ये चेंज नहीं हो सकता, ये चेंज नहीं हो सकता, ये एज इट इज़ रहेगा y इज़ इक्वल्स टू पाई। ये y की पहली लिमिट आ गई। ठीक है, तीसरा x इज़ इक्वल्स टू 0, ये चेंज नहीं हो सकता, ये आ गया x की दूसरी लिमिट आ गई। जो जो फंक्शन है y इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ, आप उसको इन टर्म्स ऑफ x करते जाएंगे। x इज़ इक्वल्स टू पाई, ये भी चेंज नहीं हो सकता, आपके पास x की तीसरी लिमिट आ गई। सिर्फ ये वाला फंक्शन चेंज हुआ है, ये लिमिट,
और ये y की लिमिट ये फिक्स हो गई, ठीक है। बाकी ये दोनों चेंज नहीं हो सकती हमारे पास। हमने ये दो लिमिट्स, हमने ये चारों लिमिट का जो डेटा था उसमें से हमारे पास 3 x की लिमिट आ गई है और एक y की लिमिट आ गई है। ये तो फिक्स है, y की लिमिट ये एक है और ये भी फिक्स है, ये फंक्शन वाली है। अब ये जो दो लिमिट्स हैं इनमें से हमने एक लिमिट उठानी है जो कि x के लिए यूज़ होगी, ठीक है। मैं एक दफ़ा दोबारा समझा देती हूँ। हम लिमिट्स को चेंज कर रहे हैं, y इज़ इक्वल्स टू एक्स कन्वर्ट हुई है x इज़ इक्वल्स टू वाई में, ये x की पहली लिमिट आ गई है। y इज़ इक्वल्स टू पाई, ये कन्वर्ट नहीं हो सकती, ये एज इट इज़ रही है, y की पहली लिमिट आ गई पाई। ये हमारे पास दो लिमिट्स आ गई हैं, ठीक है। फिर था x इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, ये भी कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि x ज़ीरो ही रहेगा, हमने इसको x की दूसरी लिमिट लिख लिया। फिर था x इज़ इक्वल्स टू पाई, हमारे पास ये x की तीसरी लिमिट आ गई। अब क्या है आपके पास सिनेरियो कि ये लिमिट फ़िक्स है क्योंकि ये फंक्शन की लिमिट है, ये कन्वर्ट हुई है। ये लिमिट फ़िक्स है क्योंकि एक ही y की लिमिट है, मगर x2 और x3 में से हमें एक लिमिट चाहिए क्योंकि दो x की लिमिट होती है, दो y की। अब इन दोनों में से हमने कौन सी लिमिट लेनी है? अच्छा, ये पाए यहाँ पे लिखना है मैंने, ठीक है। इन दोनों में से मैंने कौन सी लिमिट लेनी है, इसके लिए मैं लूँगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले मैंने लिमिट्स को रिवर्ट किया, जो जो रिवर्ट हो सकती थी, रिवर्स हो सकती वो किया, और जो नहीं हो सकती थी उसको एज इट इज़ लिख दिया। अब जब आपके पास एक ही x की 1 2 3 x की 3 लिमिट्स आ जाएं तो आपने लेना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x1 का x2 के साथ। x1 तो फिक्स है ना, इसलिए इसका लेना है पहले x2 के साथ, फिर x1 का लेना है x3 के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो x1 का x2 के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि x1 का x3 के साथ, क्योंकि x1 फिक्स है और y1 फिक्स है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं, ठीक है। x1 का x2 के साथ लेंगे और x1 का x3 के साथ। x1 था y और x2 था ज़ीरो, x1 था y और x3 था पाई। अब आप देख रहे हैं कि इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेने से हमारे पास y की लिमिट आ रही है, y की वैल्यू आ रही है। ये y की हमारे पास न्यू लिमिट है और ये y की हमारे पास रिपीटेड लिमिट है। y इज इक्वल्स टू पाई, ऑलरेडी हम इसको कंसिडर कर चुके हैं y1। तो जो न्यू लिमिट वाला पेयर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, ये करेक्ट है, और ये जो पेयर है ये हम यूज़ नहीं कर सकते, x1 x3 का, ये रॉन्ग है, ये रिपीटेड है, ये ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। तो आपके पास जो लिमिट्स आपने ली हैं, जो 3 लिमिट्स x की आ रही हैं, उसमें से x3 वाली लिमिट जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगी और ये वाला पेयर आप इसको ले लेंगे क्योंकि ये आपको न्यू लिमिट दे रहा है, ठीक है। सो आपके पास नई लिमिट्स क्या आएंगी? जो फिक्स लिमिट थी वो क्या थी? x1 इज इक्वल्स टू y, y1 इज इक्वल्स टू पाई, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आई हैं लिमिट वो है जी x1 और x2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो और y इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपके पास नई लिमिट्स आई। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, देखें y की दोनों लिमिट कांस्टेंट हो गई हैं और x की फंक्शन में आ गई हैं, यानी कि आपके पास x2 ज़ीरो है, x1 y है, y1 ज़ीरो है और y2 आपके पास पाई है, ठीक है। 1 और 2 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो अपर लिमिट है वो न्यूमेरिकली बड़ी होती है और जो लोअर लिमिट है वो ज़ीरो होती है, आई मीन छोटी होती है। तो अगर इसको 1 और 2 लिख दिया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने न्यूमेरिकली बड़ी लिमिट को ऊपर रखना। और ये अब ये ऑर्डर रिवर्स हो गया आपका dx dy में, साइन y ओवर y आपकी प्रॉब्लम थी, अब dx dy में ये क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ तक ऑर्डर रिवर्स हो गया। अब ऑर्डर रिवर्स होने से इसकी इंटीग्रेशन भी ईजी हो जाएगी। मैं इसकी इंटीग्रेशन भी आपको कर देती हूँ। इसकी इंटीग्रेशन कैसे इजी होगी ये देखें, 0 से y, 0 से पाई, साइन y ओवर y, यहाँ पे dx अब आ गया है। dx की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा y का फंक्शन है, तो हमें 1 की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो ये साइन y ओवर y एज इट इज़, और x की जो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा 0 से y लिमिट और dy। अब आप y इधर पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 0 से पाई साइन y ओवर y इंटू वाई,
ये वाई वाई कट जाएगा, आपके पास आएगा 0 से पाए साइन वाई डी वाई। तो ये सवाल अब ईजी हो गया, इसकी इंटीग्रेशन है माइनस कॉज ऑफ वाई। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑर्डर रिवर्स करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 47 है, एक्सरसाइज 47 है 15.2 का।